5 स्टार होटल्स रूम में सीलिंग फैन देने से क्यों डरते हैं, और आज आप एक ऐसी कंट्री देखने वाले हैं जहां पर आईफोन शोरूम में नहीं बल्कि फुटपाथ पर बिकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों हर साल प्लेन्स की उड़ने की स्पीड को कम किया जा रहा है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के अमेजिंग एंड रैंडम फैक्ट्स के अध्याय को। नंबर 20। हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट में जब बॉल बाउंड्री के पार जाती है तब हमें चौका मिलता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में मौजूद पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेडियम में चौका बाउंड्री के अंदर ही मिल जाता है। असल में इस स्टेडियम की बाउंड्री के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ मौजूद है जिसको कि ये ट्री लवर कंट्री कभी काटना नहीं चाहती, और इसी के चलते हुए ही इस स्टेडियम के रूल के अनुसार अगर बॉल इस पेड़ पर हिट करती है तो हिटिंग करने वाली टीम को सीधा चौका ही मिल जाता है। तो गाइस, अगर इस पेड़ की तरह नॉलेज भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नंबर 19। क्या आपको पता है कि रशिया में अब बहुत बड़े स्केल पर ऐसे रेस्टोरेंट्स को भी खोला जा रहा है जो कि इंसानों को सीधा बैठाकर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से एक चमगादड़ की तरह उल्टा लटका कर ही खाना खिलाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला इन रेस्टोरेंट्स में जाएगा ही कौन, तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि आजकल हर दूसरे दिन रशिया में एक नया रेस्टोरेंट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर खुल रहा है। नंबर 18। आईफोन के लिए किडनी बेचने वाली मीम्स तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर आईफोन की इज्जत सिर्फ इतनी सी है कि उसे फल और सब्जियों की तरह फुटपाथ पर बेचा जाता है। असल में चाइना में आईफोन 14 की सेल इतनी ज्यादा कम हुई है कि प्रॉफिट तो छोड़िए, यहाँ के डीलर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, जिसके चलते हुए अब चाइना में ना चाहते हुए भी डीलर्स को काफी कम दाम पर सड़क किनारे फुटपाथ पर आईफोन 14 को बेचना पड़ रहा है। नंबर 17। गर्मी में बाहर काम करते वक्त आपको गर्मी ना लगे इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कपड़ों को ही एयर कंडीशनड बना रही हैं, जो देखने में ऑब्वियसली काफी ज्यादा फैशनेबल भी लगते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इन कंपनीज का ये आइडिया भी फ्यूचर का नहीं बल्कि इतिहास से ही चुराया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असल में मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में सबसे पहली बार कुछ इस तरीके के एयर कंडीशन कपड़ों को बनाना शुरू किया गया था, लेकिन क्योंकि उस समय ब्रिटेन में ना ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती थी, साथ ही साथ ये कपड़े भी काफी ज्यादा हैवी हुआ करते थे, तो इस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नंबर 16। कई बार जब हमें जुकाम होता है तो हमारे लंग्स में कफ जम जाता है और ये एक आम प्रोसेस है, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आम प्रोसेस को कभी अपनी आंखों से देखा होता है। असल में गाइस, हमारे लंग्स में कफ कुछ इस तरीके से हेयर की तरह जमता है जो कि लगभग 600 अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसलिए जब ये हमारे लंग्स में कुछ इस तरीके का मूवमेंट करता है तो हमें खांसी आती है। अजीब लेकिन रेयर। नंबर 15। आज हम उस दौर में पहुंच चुके हैं कि कब किस इंसान का देहांत हो जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन शायद लंदन की चेयर बॉक्स कंपनी इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई है। असल में इस कंपनी ने अपनी सभी नॉर्मल चेयर्स को कुछ इस तरीके की कॉफिन चेयर्स से रिप्लेस कर दिया है, ताकि अगर काम करते करते किसी भी एम्प्लॉय का देहांत हो जाए तो बस इस चेयर को ऊपर से कवर करके उसे कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए, और इसीलिए इस कंपनी ने इन चेयर्स को द लास्ट शिफ्ट ऑफिस चेयर का नाम दिया है। मतलब क्या सोच है रे तेरी। नंबर 14। दोस्तों, फार्ट हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कभी कभी हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है, लेकिन क्या हो कि अगर आपका ही फार्ट आपको अमीर बनाने के साथ साथ फेमस भी बना डाले। मिलिए युगांडा के वमी रामा से, जो कि जब भी फार्ट करते हैं तो उससे 6 मीटर की दूरी तक के सभी मच्छर मर जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अब इन्हें एक मच्छर मारने वाली दवा कंपनी ने भी हायर किया है जो कि इनके फार्ट पर एक्सपेरिमेंट कर दवा बनाने का ट्राई कर रही है। मतलब भाई, यहाँ मोदी जी मच्छर मारने के लिए अलग अलग ट्रेन्स निकाल रहे हैं, तो युगांडा में तो ये काम अलग ही लेवल पर चल रहा है। नंबर 13। क्या आपको पता है कि अब रशिया में गूगल पर नॉर्मल सर्चेस की बजाय खुद के हाथ पैर कैसे तोड़े, खुद को बीमार कैसे बनाए और यहाँ तक कि खुद को पागल घोषित कैसे करे, ये सब सर्च हो रहा है। असल में पुतिन अब यूक्रेन युद्ध में सैनिकों की बजाय सिविलियंस को भेजना शुरू कर रहे हैं, जिससे बचने के लिए अब वहाँ के लोग ये सारी ही अजीब सी चीजें गूगल पर सर्च कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट उन्हें तो इस वॉर में ना जाना पड़े। अजीब लेकिन सच। नंबर 12। आपने अक्सर लोगों को ये कहता हुआ तो जरूर सुना होगा कि भाई इस आदमी ने तो मेरा खून पी रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद इस चीज को गियोस पिज्जा बर्ड कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई है। असल में क्यूट सी दिखने वाली बर्ड जिंदा रहने के लिए फूड की बजाय दूसरे मेल बर्ड्स की स्किन को पील करके उनका खून पीकर ही जिंदा रहती है, और इसीलिए इसे वैम्पायर बर्ड भी कहा जाता है। मतलब देखा, सामने वाला जितना क्यूट होगा वो उतना ही ज्यादा खून पिएगा।
हैंड्स प्रूफ। नंबर 11, क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर शाम 7 बजे के बाद सारे ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद कर दिया जाता है। असल में महाराष्ट्र के सांगली में एक गांव में शाम 7 बजे एक सायरन बजता है, जिसके बजते ही लोग अपने फोन, कंप्यूटर और गैजेट्स को ऑफ कर बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों ताकि गाँव के लोगों को इस डिजिटल दुनिया की एडिक्शन से दूर रखा जा सके। वैसे क्या इस चीज को पूरे ही कंट्री में अप्लाई कर देना चाहिए? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में बताइएगा जरूर। नंबर 10, ये वो दौर था जब अंग्रेजों ने हमारे ही देश में आकर हम पर ही हुकूमत की थी, जिसके बाद ऑलमोस्ट सभी इंडियंस का ये हाल था। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदलना। लेकिन शायद अब चीजें बदल रही हैं। असल में भी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लंदन में भारतीयों के पास अंग्रेजों से भी ज्यादा संपत्ति है। यानी कि भले ही शहर उनका हो, लेकिन दबदबा, क्रेज और रौला अपना ही है वहां पर। नंबर 9, मेकअप एक ऐसी मायावी वस्तु है जिससे KRK को 2 मिनट के अंदर ही SRK बनाया जा सकता है। और एक ऐसा ही मामला अभी हाल ही में हमें अल्जीरिया में भी देखने को मिला। असल में यहाँ के एक शख्स ने जब शादी के बाद अपनी वाइफ को बिना मेकअप के देखा तो उसके मुंह से ये निकला, ये क्या है? जिसके चलते हुए उस शख्स ने अपनी वाइफ पर ही फ्रॉड का केस कर डाला और इसी ग्राउंड पर अब वो डाइवोर्स भी मांग रहा है। तो देखो भाई लोगों, अगर तुम शादी करने के मूड में हो तो एक बार लड़की की आधार कार्ड वाली फोटो जरूर देख लेना। सूचना जनहित में जारी। नंबर 8, वैसे तो आपने बहुत से आर्ट वर्क्स जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पेपर कटिंग आर्ट वर्क दिखाने वाला हूँ जो कि कनाडा में इस समय बहुत बड़े स्केल पर वायरल हो रहा है। असल में कनाडा से बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हमारे सामने आ रहे हैं जो कि किसी भी फोटो को देखकर कुछ ही सेकंड्स में कुछ इस तरीके से पेपर कटिंग करके उसकी आर्ट बना देते हैं। और ये इतनी सफाई से बनाया जाता है कि इसे देख ऐसा लगता है कि मानो किसी मशीन ने इसे बनाया हो। चलो शुक्र है कुछ तो ढंग का सोशल मीडिया पर आजकल ट्रेंड कर रहा है। नंबर 7, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि चाइना के लगभग 15% रूरल रेस्टोरेंट्स में उस तेल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि सीधा चाइना की गटर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट के साथ साथ इन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले लोगों को भी ये पता होता है कि उनकी डिश में कौन सा ऑयल यूज हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बड़े चाव से इन डिशेस को खाते हैं। हाँ वैसे सही भी है, जो देश भैया चमगादड़ पचा सकता है ना, उसके लिए गटर का पानी तो फिर भी बहुत साफ है। नंबर 6, क्या आपको बताया कि ऐसा माना जाता है कि साल 2014 से साल 2021 के बीच इंडियन क्रिकेट टीम जितने भी मेन मैचेस को हारी है उसके पीछे रिचर्ड कैटलबॉरोफ का हाथ है। कैसे? चलिए बताता हूँ। असल में साल 2014 से लेकर साल 2021 तक इंडिया ने जितने भी मेन टूर्नामेंट्स में मैच हारे हैं उन सभी की एम्पायरिंग रिचर्ड ही कर रहे थे और इसीलिए इनको एक टाइम पर टीम इंडिया के लिए अनलकी भी माना जाता था। तू पनौती मत मार रे। नंबर 5, क्या आपको बताया कि रिसेंटली एक एग्जाम में बच्चों से ये पूछा गया कि प्लेन में फ्यूल टैंक कहाँ होता है, जिसको देख अच्छे से अच्छे बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तो चलिए आज इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में एयरक्राफ्ट में फ्यूल टैंक उनके विंग्स में होता है और इन दोनों ही विंग्स में इक्वल क्वांटिटी में फ्यूल भरा होता है। अब यहाँ पर एक बोनस बात भी सुनिए। असल में किसी भी एयरक्राफ्ट के इंजन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो हर बार ही सेम अमाउंट का फ्यूल दोनों ही विंग्स से एक साथ कंज्यूम करे, क्योंकि एक प्लेन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर वक्त ही बनाए रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो प्लेन चुटकी बजाते ही क्रैश कर जाएगा। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। नंबर 4, आपने सड़क नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने बंदूक नहीं तो बच्चा नहीं सुना है? असल में एमपी के हर्रई गांव के लोगों के अनुसार इस गांव में पिछले 35 साल से बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए हैं क्योंकि उनके पूर्वज ग्राम देवताओं को बंदूकों की सलामी देते थे, लेकिन क्योंकि 35 साल पहले पुलिस ने इस गांव की सभी बंदूकों को ही जब्त कर लिया तो पिछले 35 साल से इस गांव में बच्चे पैदा होना ही बंद हो गए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नंबर 3, दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में राजस्थान के 10वीं के छात्र भरत ने घर पर पड़े कबाड़ से ही एटीएम मशीन बनाकर अपने और देश के नाम एक नया रिकॉर्ड कर दिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। नंबर 2, हर साल प्लेन्स के उड़ने की स्पीड को कम क्यों कर दिया जाता है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में अगर हमें 6 से 7 घंटों का समय लगता है तो आज से 3 या 4 साल पहले उसी सेम जगह पर ट्रेवल करने में हमें महज 3 से 4 घंटों का ही समय लगता था। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब ये दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस होती हुई चली जा रही है तो उस कंडीशन में हमारे प्लेन्स की स्पीड को उल्टा स्लो क्यों किया जा रहा है? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है फ्यूल कॉस्ट।
असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में हर साल ईंधन की कॉस्ट अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इस कंडीशन में अब एयरलाइंस कंपनीज को अपने प्लेन्स को उस स्पीड पर उड़ाना पड़ता है जिस स्पीड पर वो प्लेन सबसे ज्यादा माइलेज कंपनी को निकाल कर दे। लेकिन वहीं आज से अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो क्योंकि उस समय फ्यूल का दाम काफी ज्यादा कम था तो ये एयरलाइंस कंपनी तेज स्पीड के साथ फ्लाइट्स को इसलिए उड़ाती थी ताकि एक फ्लाइट एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को अलग अलग डेस्टिनेशंस तक ड्रॉप कर सके। लेकिन वहीं आज ईंधन की कॉस्ट की मार के चलते हुए इन सभी कंपनीज को ना चाहते हुए भी अपने प्लेन की स्पीड को स्लो करके उसे मैक्सिमम माइलेज स्पीड पर उड़ाना पड़ता है। नंबर 1, आखिर 5 स्टार होटल्स रूम में सीलिंग फैन देने से क्यों डरते हैं? असल में गाइस आपको भी ये पता होगा कि किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर हमें सीलिंग फैन देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये होटल्स इतनी सारी फैसिलिटीज को देते हैं तो भाई आखिर वो हमें सीलिंग फैन जैसी बेसिक चीज रूम में लगाकर क्यों नहीं देते? दरअसल दोस्तों इंडिया के अंदर जब भी किसी भी 5 स्टार होटल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इंडियन लॉ के अनुसार उस होटल की बिल्डिंग एक पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। अब क्योंकि एक बिल्डर को एक सर्टेन हाइट के अंदर ही होटल में काफी ज्यादा मंजिलें और उन मंजिलों में काफी ज्यादा रूम्स को बनाना होता है तो इस कंडीशन में वो हर एक रूम की ऊंचाई को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब अगर इस कंडीशन में कम ऊंचाई वाले कमरों के अंदर भी छत से अगर सीलिंग फैन को लटकाया जाएगा तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि मे बी रूम के अंदर रहने वाले गेस्ट उस कम ऊंचाई वाले सीलिंग फैन की वजह से इंजर्ड हो जाएं और इसीलिए आपकी सेफ्टी और होटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मंजिलें और ज्यादा से ज्यादा रूम्स को बनाने के लिए 5 स्टार होटल्स के अंदर सीलिंग फैंस को ही हटा दिया जाता है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल खोल कर इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।